आप बोलोगे आज ये ऐसा कैसा वीडियो है। आज ये कुछ डिफरेंट वीडियो है दोस्तों। आज ये एक वीडियो ऐसा है कि एक आदमी जिसको 20 साल का, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा कमबैक 20 साल का, शायद जो बच्चन ने नहीं किया, चाहे वो राजेश खन्ना ने नहीं किया, चाहे वो तुम्हारे क्या कहते हैं, मतलब 20 साल वाला जो एक एंगल है ना, कि आई डोंट नो कि किसी ने भी किया होगा इससे पहले, या फिर किसी भी बड़े सुपरस्टार ने नहीं किया। क्योंकि 20 साल अगर तुम्हारा गेम हो जाता है तो आपने देखा होगा, चाहे 10-10 15-15 साल अगर किसी का गेम हुआ तो उसके बाद कोई भाव नहीं मिलता है बॉलीवुड में। फॉर एग्जांपल गोविंदा, बराबर है। बहुत से ऐसे है बॉलीवुड में जो जिनका कोई भी चांस नहीं होता है जब आप का कमबैक, मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से, 20 साल बहुत होते हैं दोस्तों रे। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, मैंने किसी भी बॉलीवुड के सुपरस्टार का कमबैक इस टाइप का नहीं देखा इससे पहले। मैं सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ, मैं साइड एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता दूँ ये बात। जब अब देखो, जो उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ अलग बात है। जब आप नेशनलिस्ट फिल्में बनाते हो, उस वाली गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती है वो चीज़ें, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो थी पुरानी, वो देश से नफरत ही करती थी। और उनको पाकिस्तान प्रेम इतना था कि जब आप पाकिस्तान को पेलोगे फिल्म में तो अपना गेम, आपका गेम हो सकता है। तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी। और बॉलीवुड वाले तो पाकिस्तान प्रेमी है, वो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो फॉर एग्जांपल 21 21 तो भी नहीं है, इनसे पहले कितनी तो फिल्में थी। वो राजी, करण जौहर वाली, तो अब करण जौहर वगैरह, YRF है। पाकिस्तान प्रेम का सबसे बड़ा बाप तो YRF है। चाहे वो पठान फिल्म हो, पठान फिर भी भाई ठीक है, वो टाइगर 3 हो यहाँ पे, वहाँ पे राष्ट्रगान गाते ही जाते। तो वो चीज़, वो ISI और रॉ एक साथ काम करते हैं तो पॉइंट ये है कि जब कोई एक्टर अपने देश, मातृभूमि की फिल्म बना रहा है, तो भाई उस गवर्नमेंट को, उस बॉलीवुड माफिया दाऊद के चमचों को अच्छा नहीं लगा होगा। तो गेम क्यों हुआ क्या नहीं, वो स्टोरी यहाँ पे नहीं है। वो सबको पता है कि गेम हुआ था। बात यहाँ पे हम पॉजिटिव वे में करने वाले हैं। सबसे बड़ा कमबैक बाय सुपरस्टार सनी देओल। व्हाई नॉट? इतना 20 साल तक तुमने गेम करने के बाद आदमी के पास बचा क्या है भाई? लोगों के अगर 20 साल जाते हैं, हालांकि इसमें सनी देओल जी की एक इंजुरी भी आती है बीच में, जो उनको थोड़ा पीछे रखी थी, जिस वजह से उनको, और बाकी फिल्में जो थी वो बाद में एक्शन वगैरह नहीं करते थे। वो यमला पगला दीवाना 1 2 3, एक कोई थी पोस्टर बॉयज करके फिल्म थी, मोहल्ला 80 हो, घायल 1 सेकेंड हो, चुप नाम की फिल्म हो। तो ये कुछ फिल्में जो थी उसमें से यमला पगला दीवाना आई थिंक चली थी। अपने भी थोड़ी बहुत चली थी उस टाइम पे, जितना मैं कह रहा हूँ। तो पॉइंट ये था, मैं यहाँ पे गदर, घातक, बॉर्डर, बाकी इंडियन, जिद्दी वगैरह की बातें नहीं कर रहा हूँ। वो तो ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर थे। जो बीच वाली जो बातें कर रहा हूँ मैं, कि जो एक 15 से 20 साल का जो एक डिक्लाइन आया था, क्यों आया था? वो लाया गया था, आया नहीं था। क्यों उसी टाइम पे गदर 2 बॉर्डर 2 ऑफर नहीं हुई? अगर होती तो बाप लेवल करती। चलो ठीक है, 22 साल ना, 20 साल, 20 साल मान के चलो, 10 साल बाद आ जाती, 2014 में आ जाती तो भी चल जाती, 2014-15 में आ जाती। बॉलीवुड जिम्मेदार था इस चीज़ के लिए, सिर्फ ज़्यादा ये नहीं है कि बॉलीवुड माफिया। अब बात करते हैं, जो लोग बोलेंगे फिर 2023 में क्या हुआ था? 23 में कुछ नहीं हुआ था। इट्स जस्ट दैट कि चुप मूवी से पहले गदर 2 की कंसेप्ट आई थी। अनिल शर्मा ने सोचा कि गदर बना लेता हूँ पार्ट 2, और नोस्टाल्जिया वाला। और अब जो लोग सनी के नाम से भौंकते, उनको मैं कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम क्या है? अगर नोस्टाल्जिया चल रहा है तो तुम्हारी जल क्यों रही है? मेरा ये कहना है कि भाई सब लोग करते हैं। तुम लोगों ने 20 साल अगर नुकसान करवाया तो बनाने दो ना। गदर 2, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, गदर 3, घातक 2 भी बन रही है, बनाने दो। क्योंकि जो भुगता है बेवजह, कुछ किया नहीं है फिर भी, तो उसका ये तो आना ही चाहिए। अब आउटपुट तो आना ही चाहिए। अब तो ऑल आउट जाना चाहिए सनी देओल ने। मैं खुद अब इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि बनाते रहो सीक्वल साला। देखते हैं इनके कैसे थोबड़े बंद होते हैं। बनाते रहो, जिद्दी 2 लाओ, इंडियन 2 लाओ, अच्छी बात है। घातक 2 आ रही है और बॉर्डर 3 अनाउंस हुई है। गदर 3 अभी तक अनाउंस नहीं हुई, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। और लाहौर 1947 आई थिंक वो फिल्म है जो शायद वो
सीक्वल ना होके भी उसकी अच्छी हाइप है, बहुत अच्छी हाइप है। गबरू कम स्क्रीन पे रिलीज हो रही है इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। रामायण 1-2 बाप लेवल, जाट पार्ट 2 अच्छे चलेगी। बट पॉइंट ये था, हाँ इक्का तो OTT पे आ रही इसलिए मैं उस पर क्या बोलूँ। ये गबरू छोड़ दो तो भाई बाकी सारी फिल्में पे मैं बिलीव कर सकता। हालांकि गबरू पे मुझे बिलीव नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोग छोटे कम स्क्रीन पे रिलीज़ करेंगे तो क्या उम्मीद करूँ मैं। वो भी थोड़े बहुत अच्छे खासे स्क्रीन पे रिलीज़ कर दे तो मज़ा आ जाएगा, वो भी चल जाएगी भाई। ये सबसे बड़ा कमबैक है। मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि बच्चन का भी एक कमबैक हुआ था कभी ऐसा। क्योंकि 20 साल कोई, आप उसको ऐसा नहीं कि फिल्म नहीं दे रहे हो, लेकिन छोटी मोटी फिल्में दे रहे हो और बहुत बुरा जानबूझ के उसको स्क्रीन्स वगैरह। मोहल्ला अस्सी को तो शायद ऑल ओवर इंडिया में 400 स्क्रीन्स दिए थे। 400 स्क्रीन्स, यार समझ में आता है तुमको कितना कम है। अरे ऐसी तो भाई अर्जुन कपूर की फिल्मों को भी नहीं मिलता इतने कम स्क्रीन्स, वो इतना बड़े डिजास्टर देता है फिर भी। तो एक ट्रिक थी, एक ट्रिक के तहत इन लोगों ने फ्लॉप करवाने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट वाला एंगल था, रियलिटी ये थी कि स्क्रीन्स भी नहीं मिलने देते थे। आपने कभी देखा वो बीच के जो 10-20 साल थे, यमला पगला दीवाना आई, लेकिन क्या गदर 2 जैसी ग्रैंड रिलीज हुई? नहीं। पोस्टर बॉयज नाम भी नहीं पता है कुछ लोगों को। घायल वंस अगेन जब आई थी पहला दिन शायद अच्छी गई थी, बाद में ख़त्म हो गई थी फिल्म। क्लैश जीती थी, लेकिन सनम तेरी कसम के साथ शायद क्लैश आया था उस टाइम पे। पर बात यहाँ पे ये नहीं है कि किसने क्या किया क्या नहीं। बात ये है, यहाँ पे हम बॉलीवुड को भी नहीं ताना मानकर मार रहे। इनको क्या मारना है, इनकी इतनी मार के रखी ना लास्ट के 1.5 साल में, और इनकी जली कैसे पड़ी है बॉलीवुड को। ये राइट विंग वाली जो फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही है, ये लोग ढंग से सपोर्ट उनको सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। धुरंधर ऐसे चली है कि इनके थोबड़े बंद हो गए, इनके जवान ववान सब खत्म हो गए। बॉर्डर 2 चली, गदर 2 चली, पुष्पा 2 चली। पुष्पा 2 से ये लोग बड़े जलते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो भाई। उसने भी जवान ववान को पूरा लंगड़ा बना दिया था, और धुरंधर ने तो जवान पठान डंकी तीनों को लंगड़ा बना दिया। ये लोग बहुत जलते हैं ऐसी फिल्मों से। छावा ने भाई बहुत से रिकॉर्ड तोड़े। सलार ने क्लैश जीता था, याद है। गदर 2 ने भी क्लैश जीता था, इनकी बड़ी जली थी। गदर 2 के बाद भी तो इनको गेम करना था सनी का, हो नहीं पाया वो, क्योंकि सनी ने मैच्योरिटी दिखाई ना। मैत्री मूवी मेकर साहब, मैत्री ने हरामखोरगिरी की, वो अलग बात है। बट कम से कम मैत्री ने जाट हिट तो हुई। जाट 2 भी आ रही है वैसे। बॉर्डर 2 का भी साथ इन लोगों ने गेम करने की कोशिश। कम कलेक्शन तो अभी भी दिखा रहे बॉर्डर 2, पर चली ना। बात यह है कि इट्स अ बिगेस्ट कमबैक एवर अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नहीं पता बाकियों का क्या इस पर राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ये भाई ये डेडिकेशन है सनी देओल के लिए ये वीडियो। सनी देओल के फैंस थोड़ी भी अगर प्यार है ना उनसे, ये वीडियो को शेयर मारो जितना ज़्यादा हो सके। ये किसी फिल्म का वीडियो नहीं है, ये उनके कमबैक का वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट है। जय हिंद।